तो मैं आज आप लोगों को इतिहास सब्सिडरी का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतना इम्पोर्टेंट है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। क्या है कि 1857 की क्रांति के कारणों तथा स्वरूप पर प्रकाश डाले। यानी कि हमारा जो देश था वो आज़ाद 1857 में ही होने वाला था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो 1857 का जो क्रांति आया वो किन कारणों से आया, उसका स्वरूप कैसा था, उस पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो उसको हम लोग समझते हैं कि सन 1857 के सिपाही विद्रोह के कारण वस्तुतः क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली और डलहौजी आदि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की लूट और अनीति से भारतवासी उब गए थे। यानी कि सिपाही जो विद्रोह हुआ था और इतने जो जनरल गवर्नर सब है उससे क्या हो गए थे, भारत के जो देशवासी थे वो उब गए थे। देश के कोने कोने में विद्रोह की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। सारे देश में असंतोष की आग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। अपनी मूर्खता पूर्ण कर्मों का परिणाम लोग अपनी आंखों से देख और भुगत रहे थे। इनमें गलती किनका था, तो कहीं ना कहीं देशवासियों का बहुत ज़्यादा गलती था, क्योंकि इनमें फूट जो डालने वाली जो नीति है वो बहुत ज़्यादा व्यापक पड़ी। तो देखते हैं आगे क्या है कि क्षोभ और अपमान की कर भी घुट उन्हें दिन रात पीनी पड़ रही थी। इस तरह एक भयानक विस्फोट की सामग्री पर्याप्त मात्रा में इकट्ठी हो चुकी थी। आवश्यकता थी केवल एक चिंगारी की जो इसे एक ज्वाला में परिणत कर दे। यह चिंगारी सन 1857 ईस्वी में भारतीय सैनिक की छानबीन से प्राप्त हो गई। फलतः देश में एक बहुत बड़ी क्रांति का श्री गणेश हुआ, जिसमें भारतीय सैनिक की देन अभूतपूर्व थी। यही कारण है कि चंद मामूली बातों पर भारतीय सैनिकों के विद्रोह के कारण कुछ लोग इसे सिपाही विद्रोह कहकर पुकारते हैं। वास्तव में सन 1857 का सिपाही विद्रोह भारतीय इतिहास में एक बड़ी एवं महत्वपूर्ण घटना है। यानी कि जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये अगर इसी समय अगर सक्सेस होता ये क्रांति, तो हम लोगों का देश उसी समय आज़ाद होता। तो किन कारणों से हुआ, तो देखते हैं। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय घटना की संज्ञा देते हैं और इसलिए इसकी देशव्यापी या बहुत व्यापक कारण आवश्यक थे। देश के अधिकांश भागों में राजे महाराजे, बादशाह, नवाब, जमींदार, जागीरदार, किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी और सैनिक आदि ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था। फिर इसे केवल सिपाही विद्रोह कहना गलत ही होगा क्या? हिंदू क्या मुसलमान सभी इसमें शामिल हुए थे। हाँ, यह ठीक है कि इस विद्रोह का नेतृत्व उच्च वर्ग के लोग कर रहे थे। यानी कि ये जो क्रांति थी बस नाम मात्र का क्रांति था, परंतु जो मूल उद्देश्य था वो देश आजाद करने की बात थी उस समय, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस तरह सन 1857 का सिपाही विद्रोह बहुत व्यापक था, जिसके कारण एक नहीं अनेक थे। उदाहरण स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सैनिक सभी क्षेत्रों में 1850 ईस्वी के पलासी युद्ध के बाद से ही असंतोष उत्पन्न हो गई। असंतोष की ये बिखरी हुई लहरें एक होकर विकराल बन गई और समस्त उत्तर भारत इसकी लपेट में उलझ गए। इसी घटना को भारत के इतिहास में हम सन 1857 के सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। इनका क्या कारण है, तो गदर के कारण। गदर में है पहला राजनीतिक कारण। क्लाइव हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली आदि की अन्यायपूर्ण नीति ने यहाँ के राजे महाराजे तथा मुस्लिम सूबेदार एवं मुगल बादशाह आदि में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया था। बंगाल की नवाबी में क्लाइव का हस्तक्षेप, चेतसी और अवध की बेगमों के साथ हेस्टिंग्स का दुर्व्यवहार,
ब्लेसली की सहायक संधि द्वारा देश भर के नवाबों और राजाओं का अपमान तथा डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का नंगा नृत्य विभिन्न राज्यों के एक एक कर निगल जाना तथा उनकी छाती पर अंग्रेज रेजिडेंट का पहरा और उनके यहाँ उन्हीं के खर्च से अंग्रेजी सेना लाद देना, किसी राज्य या नवाब को मन चाहे गद्दी पर से उतार देना और उसे पेंशन देकर अलग कर देना इत्यादि कुछ ऐसे उदाहरण है जिनके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के काले शासन के खिलाफ संपूर्ण देश में राजनीति उथल पुथल और असंतोष का जागरण हुआ। इतनी ही नहीं, डलहौजी के जब्त करने के सिद्धांत ने अनेक देशी नरेश के राज्य को अंग्रेजी राज का अंग बना दिया गया था। इन सब बातों और अंग्रेजी दुर्व्यवहार के फलस्वरूप यह देशी नरेश क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी के घोर दुश्मन हो गए। देखिए, देश आजाद यानी कि गुलाम जिस समय था वैसे उस स्थिति में आप लोग भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं अपना कुछ अनुमान पेश करना चाह रहा हूँ कि देश जिस समय अंग्रेज यानी कि विदेशी हम लोगों के देश में आए, उस समय वह व्यापार या घूमने के मकसद से आए थे। व्यापार करने के फलस्वरूप उनको पता चला कि यहाँ के लोगों में जो मूर्खता है, जो ज्ञान है, वो बहुत कम है। इस प्रकार उसने धीरे धीरे हम लोगों को अपने ही जाल में फंसाते गया, अपना ही जमीन उसको देते चले गए और वो राज करता चला गया। मैं विस्तार इस जगह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस हिसाब से आपको समझना है कि किस तरह से हम लोगों को गुलामी बनाया गया। गुलामी बनाने में और बनने में कहीं ना कहीं दोनों का हाथ है, इसलिए इसका कारण हमको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मुसलमान असंतुष्ट? मुगल बादशाह के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण मुसलमानों में घोर असंतोष उत्पन्न हो गया था। यहाँ के जितने भी लोग थे, चाहे कोई धर्म हो, उनको वह विदेशी छोड़ता नहीं था। इसलिए पहले तो वो जो बोलते थे, ज़्यादा बोलते थे, जो जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होते थे उसको कोई ना कोई पद दे दिया जाता था जिससे वो चुप हो जाता था। परंतु धीरे धीरे अगर आप ही कोई गलत करते जा रहे हैं अपने देशवासियों के साथ, अपने तो कभी ना कभी उसमें तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही चेंजिंग। तो वही मुसलमान में भी असंतुष्ट आया। दक्षिण में हैदर अली और टापू सुल्तान को समाप्त कर देने के कारण वहाँ के मुसलमान भी अंग्रेजों से बिगड़ गए थे। बंगाल में मिर्जाफर और मीर कासिम के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण पूरब के मुसलमान भी अंग्रेजों से तंग आ गए थे। उनके अनुसार इतना ही नहीं, इसी तरह हिंदू जाति को भी इन अंग्रेजों ने अपना शत्रु बना लिया था। झांसी, सतारा तथा नागपुर आदि इसी कंपनी की साम्राज्यवादी नीति के शिकार हुए थे। बिहार में शाहाबाद जिले के बाबू कुंवर सिंह की जागीर ने जब्त कर ली थी। दक्षिण भारत में छोटी छोटी प्राय 20,000 जमींदारियों डलहौजी के आज्ञा अनुसार जब्त कर ली गई थी। कर्मचारी असंतुष्ट था। क्या था इसका अगला कारण? कर्मचारी असंतुष्ट। धनी मानी और सेठ साहूकार कंपनी के कर्मचारी के दुर्व्यवहार से तंग आ गए थे। देशी राज्यों तथा नवाबों के यहाँ ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोग बेकारी का सामना कर रहे थे, क्योंकि देशी राज्यों को कंपनी हड़प कर खुद मालिक बन गई थी और सारे ऊंचे पदों पर अंग्रेज अफसर बहाल कर लिए गए थे। फलतः कर्मचारी वर्ग भी अंग्रेजी शासन का जानी दुश्मन बन बैठा था। इस तरह उपयुक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राजनीति अस्थिरता और असंतोष सिपाही विद्रोह का प्रथम एवं काफी महत्वपूर्ण कारण था, जिसने अपना योगदान इस विद्रोह को दिया। यानी कि जितने नेता का जो कारण था वो इसमें प्रथम स्थान पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्हीं के ज़्यादा कारण। देखिए, अगर कोई आपको परेशान करे तो तब तक आप सहन कर सकते हैं जब तक आप सह सकते हैं। तो सभी ओर से अगर आपको क्या होगा, प्रेशर आने लगेगा तो आप कुछ ना कुछ जरूर निष्कर्ष निकालिएगा। तो आइए आप देखते हैं आर्थिक कारण क्या था, कि उसकी स्थिति कैसी थी, जो मतलब ये विद्रोह का नारा बजा दिया। तो सन 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को आर्थिक कारणों का
की दिन भी हम कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक लूट के कारण यहाँ के व्यापारी और कारीगर लूट गए थे। बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे। छोटे छोटे अनगिनत जमींदारी छीन जाने के कारण उनकी जीविका ही नष्ट हो गई थी। इसके अलावा अनेक भारतीय सैनिक जो देसी नरेश के यहाँ काम करते थे वो एकाएक राज्य चले गए जाने के कारण बर्खास्त कर दिए गए थे। इस तरह उनकी भी जीविका मारी गई थी। इस तरह सभी वर्गों के अधिकांश लोग के समक्ष निर्धनता और बेगारी की विकट समस्या उपस्थित हो गई। इस प्रकार सन 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का बेरोजगारी आर्थिक आधार पर भी हुआ। अगला है धार्मिक तथा सामाजिक कारण। धार्मिक क्या कारण था? ये 1857 के सिपाही विद्रोह के कुछ कारण वास्तव में धार्मिक और कुछ सामाजिक थे एवं कुछ कारणों को भ्रमवश भी धार्मिक समझ लिया गया था। लॉर्ड बेटिंग के शासनकाल में इस देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार पुरानी परिपाटी के पंडितों और मौलवियों ने देखा कि सार्वजनिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में धर्म ग्रंथों का कोई स्थान नहीं है। उनके स्थान पर विदेशी भाषा और साहित्य की पढ़ाई शुरू हो गई। फलतः यह अनुमान किया जाने लगा कि आगे की पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक शिक्षा से दूर जा पड़ेगी और वह आसानी से ईसाई के हो जाएगी। अतः जन साधारण में असंतोष की लहर प्रज्वलित होने लगी, क्योंकि उनको लगा कि क्या हो जाएगा, वो ईसाई हो जाएगी या जो शास्त्र पढ़ाया जा रहा है उस धर्म के प्रति हो जाएगी। इसलिए भी उनके प्रति आक्रोश आया। फिर है अगला सती प्रथा। इतना ही नहीं, कंपनी ने कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी करार दिया था। चंद लोगों के साथ पुरोहित ने भी इसे धार्मिक हस्तक्षेप समझ फलतः इस कानून ने भी जनसाधारण के जीवन में असंतोष की लहर को और भी तीव्र बना दिया। विधवा विवाह। सती प्रथा के विपरीत कंपनी ने कानून बनाकर विधवा विवाह को जायज कर दिया था। इससे भी कुछ पुराने विचार के लोग बेतरह भड़क गए। उनके मस्तिष्क में यह बात समा नहीं सकती थी कि कुलीन परिवार में विधवा का पुनर्विवाह भी हो सकता है। इसलिए जनसाधारण ने इसे भी धार्मिक एवं सामाजिक हस्तक्षेप की ही समझ लिया। अगला जो है वह है पारिवारिक संपत्ति। कंपनी ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने वाले लोगों को पारिवारिक संपत्ति में वही अधिकार मान लिया जो उसके पहले था। इससे लोग बहुत क्षुब्ध हुए और उनके मन में यह धारणा दृढ़ होने लगी कि विदेशी सरकार लोगों को ईसाई बनाने में सुविधा प्रदान कर प्रोत्साहन दे रहे हैं। इससे भी हिंदू और मुसलमान दोनों बिगड़ गए। अगला जो है, इतनी ही नहीं, रेल तथा तार आदि के प्रचार को वहाँ के लोगों ने भली तरह नहीं समझा और इसे जात पात और छुआछूत आदि भी भावनाओं पर आघात मान लिया। यह तो स्पष्ट है कि रेलगाड़ियों में छुआछूत आदि का पाखंड उतना कादपी नहीं निभ सकता था जितना कि घरों में संभव था। अतः पुराने विचार के लोग ने इसे भी धर्मभ्रष्ट करने का एक साधन माना। उपयुक्त कारणों के बावजूद ईसाई पादरी अपने धर्म का प्रचार खुल्लम खुल्ला हिंदू और मुसलमानों के बीच करने लगे और चंद कारणों से उन्हें कुछ सफलता भी नहीं मिलने लगी। वस्तुतः इन पादरियों को अंग्रेज शासकों की छाया प्राप्त थी। अतः धार्मिक विचार वालों ने क्या क्या लोगों को यह अच्छी तरह समझ लिया कि तमाम खराबियों की जड़ क्या है, विदेशी शासन है। और इस तरह से हम लोग अगले पॉइंट को देखेंगे, सैनिक कारण। उनमें सैनिक कारण भी बहुत अच्छी थी, जैसे कि सदियों के असंतोष और अव्यवस्था ने 1857 में विद्रोह का रूप धारण किया। चूंकि सैनिक ने इसी अगवानी या इसका नेतृत्व किया, इसलिए इसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। भारतीय सैनिक कंपनी के गोरे अफसरों से तंग आ गए थे। लाख ईमानदारी से काम करने पर भी वे ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकते थे। ऊंचे पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। यही नहीं, भारतीय सैनिक का विश्वास नहीं किया जाता था। अस्त्र तथा बारूद खाने आदि सभी मुख्य चीजें
अंग्रेज अफसरों के अधीन थी। इसे भारतीय सैनिक के लिए अपमान समझना स्वाभाविक ही था। वेतन तथा भत्ता अंग्रेज सैनिकों तथा अफसरों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों को बहुत कम मिलता था। इससे भारतीय सैनिक बहुत क्षुब्ध हो गए थे, जो स्वाभाविक ही था। अंग्रेज सैनिक तथा अफसरों की अपेक्षा भारतीय सैनिक संख्या में बहुत अधिक थे। वास्तव में भारत में अंग्रेजों की यही मुख्य स्तंभ थे, फिर भी उनका यह स्थान नहीं था जो गोरे पलटन का था। आए दिन उन्हें अपमान के घूंट पीने पड़ते थे। इन बातों के अतिरिक्त यह भी बात थी कि भारतीय सैनिक की धार्मिक भावनाओं की रक्षा यह अंग्रेजी कंपनी नहीं करती थी। कंपनी के सेना में बहुत से सैनिक उच्च वर्ग के थे तथा कुलीन थे। उन्हें छुआछूत का बड़ा विचार था। उसकी रक्षा इस सेना से नहीं हो पाती थी। प्राचीन रूढ़ियों के अनुसार समुद्र यात्रा करने में वह निषिद्ध मानते गए थे। अब अंग्रेजों कंपनी ने यह नियम कि किसी भी सैनिक को देश के भीतर या बाहर समुद्र पर जाकर युद्ध क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। जब तक कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी टांग इस देश के भीतर पसारती रही, तब तक यह समस्या उपस्थित नहीं हुई थी। पर जब भारत उसके पेट में समा चुका था तो उसकी दृष्टि बर्मा और अफगानिस्तान तथा सीमांत देशों पर भी पड़ी। यही कारण था कि भारतीय सैनिकों को विदेश भेजने की आवश्यकता कंपनी को अनुभव हुई। वस्तुतः साम्राज्य की भूख ने यह समस्या उपस्थित कर दी थी। इस नए नियम के चालू होने पर भारतीय सैनिकों को हृदय में यह भावना उदित हुई कि कंपनी जानबूझकर धार्मिक हस्तक्षेप कर रही है। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिकों को एक नए प्रकार के कारतूस दिए गए जिन्हें काम में लाने के समय दांत से काटना पड़ता था। यही मेन कारण, और सैनिकों में जो मेन कारण था वह यही कारण था कि एक प्रकार का नया कारतूस लाया गया जो दांत से काट कर क्या करना पड़ता था, उसको चालू करना पड़ता था, लगाना पड़ता था। चंद लोगों ने उस समय यह अफवाह उठा दी कि नए कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगा दी। गाय और सुअर का चर्बी इसलिए बोला क्योंकि उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। तो जो हिंदू थे वो गाय से नफरत, और सुअर जो है वो मुसलमान के लिए नफरत है। तो ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों का धर्म एक साथ नष्ट हो जाए, इस अफवाह पर हिंदू और मुस्लिम सैनिक ने विश्वास कर लिया। अब उन्हें निश्चय हो गया कि अंग्रेजी अपनी एक न एक दिन उन सभी को क्रिस्तान बनाकर छोड़ेगी। ये भारतीय सैनिक अंग्रेजों से क्षुब्ध और अपमानित थे ही, ऊपर से इस अविश्वास और अफवाह ने चिंगारी का काम किया। इस तरह जब सैनिक को गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस को दांत से काटना था, तो उसी समय प्लासी की लड़ाई के बाद इस तरह की अफवाह सैनिक के बीच फैले कि आज से 100 साल बाद अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो जाएगा। और यह भविष्यवाणी एक इस तरह सदियों से कटु सत्य के रूप में प्रदर्शित हुई। इस तरह सदियों से बढ़ती आ रहे संतोष से 1857 के सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। निष्कर्ष स्वरूप यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उपयुक्त कारण ही 1857 के सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारण थे। यानी कि इतना ही नहीं, और कुछ कारण थे इन सिपाही विद्रोही का। तो इनमें मुख्य कारण जो है वो कारतूस जो नए प्रकार के आए थे वही था सिपाहियों के प्रति। ठीक है, तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो आप लोगों ने इस कहानी को समझे किस तरह से। अगर आप जानते हैं तो कुछ ना कुछ बहुत हद तक आप लोग अच्छे से लिखेंगे। तो ये सब्सिडरी है, आप लोग अच्छे से ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है बिल्कुल टकराता है, इसलिए निश्चिंत रहिए। 10 क्वेश्चन कम से कम देख लीजिए, 10-15, तो आपका आराम से 5 क्वेश्चन बन जाएगा, और 5 ही क्वेश्चन बनाना ही रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हिंदी का जो है सर्वनाम का वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको देखेंगे, क्योंकि जो हिंदी का MIL है उसमें ग्रामर का पोर्शन भी रहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।